तो जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं शुभम और आज की जो वीडियो है ये बनाने वाला हूं एक बार और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप जब रशिया आए तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए या किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी रशिया आ रहा है ना, सबसे पहले एक इंटरनेशनल सिम के लिए, मतलब इंटरनेट के लिए आपको एयरटेल की सिम चाहिए होगी, क्योंकि एयरटेल की सिम हर जगह काम करती है। काफ़ी सारी सिमें आप बोलते हैं हमारे पास तो जियो है, वोडाफोन है। देखो, मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, हो सकता है वो भी काम करे, मेरे को नहीं आइडिया, बट मेरे को ये पता है शॉर्ट कि एयरटेल हमेशा काम करती है। मेरे पास पहले जियो की सिम थी, उसके नेटवर्क नहीं आते थे, अभी का पता नहीं, अभी आते नहीं आते। एयरटेल के नेटवर्क यहाँ पे आते हैं, इसलिए आप एयरटेल की सिम ले लो। और एयरटेल की सिम के अंदर एक इंटरनेशनल रिचार्ज होता है, शायद 1000 रुपये 900 रुपये का कुछ ऐसा रिचार्ज होता है। हर प्राइस हो सकता है कि बदल जाए, मेरे को आइडिया नहीं है प्राइस का, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने तक का रिचार्ज होता है, तो आप वो रिचार्ज करवा लेना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अभी उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में या आपके हाथ में 500 से 600 डॉलर होने चाहिए। कई बार ये काम इसलिए आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये, कई बार आपको पूछ लेते हैं कि आपके पास कितने डॉलर है, कितने पैसे लेके आए हो, ये भी है एक कारण। दूसरा कारण ये है कि आपके यहाँ पे आओगे तो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कंपनी के, उसके अंदर खर्चा होएगा, आपको स्टार्टिंग में हॉस्टल का देना पड़ेगा, उसमें खर्चा होएगा। आजकल सिम बनने में भी बहुत दिक्कत होती है। इवन जब मैंने अभी मेरा फिंगरप्रिंट कराया था, तो बायोमेट्रिक बोलते हैं एक्चुअली, बायोमेट्रिक कराया था, तो मेरे भी 4500 रुपये लगे हैं उसमें। और वो एक सब्सक्रिप्शन रहता है बिना फालतू का, कि आपको डॉक्टर से मिलने जाना है, आप बात कर सकते हो, आपको फ्री में देखेगा दवाई, हालांकि पैसों में होगी, फ्री में देखेगा, लेकिन मेरे को इसको ज़रूरत नहीं, बोले कि ये ऑप्शन है ही नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। तो 4500 रुपये मेरे उसमें लग गए बायोमेट्रिक करने में, प्लस 1 से लेकर 10 तक आपको 0 तक, मतलब 1 9 के बाद 0 आपको रशियन में गिनती बोलनी पड़ेगी 3 बार, वो लाइन वाइज से बुलाएंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आप सिम ले सकते हैं। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ENN स्लिन वगैरह बनाने में। तो आप 500 से 600 डॉलर मिनिमम, ज़्यादा लाए तो और भी अच्छी बात है, पर मिनिमम 600 डॉलर तो होने ही चाहिए। 600 डॉलर आप लेके ही आना अपने हाथ में, और आपकी चेकिंग भी हो सकती है, कई बार यहाँ पे पूछ लेते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है। दूसरा, आप एक कुकर लेके आना, कुकर और कढ़ाई। देखो, कुकर इसलिए क्योंकि इंडियन लोग खाना कुकर में हमेशा बनाते हैं और कुकर उनके लिए मेन चीज़ है, तो आप कुकर ज़रूर लेके आना, क्योंकि कुकर के आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ कुकर मिलता नहीं है। रही बात कढ़ाई, कढ़ाई की जैसी चीज़ यहाँ मिल जाती है, एग्जैक्ट कढ़ाई नहीं मिलती, कढ़ाई की जैसी चीज़ मिल जाएगी, बट उसमें भी आपको बहुत महंगी मिलेगी। बेटर है आप इंडिया से ले आओ, और कोशिश ये करो सारे सामान नीचे से फ्लैट लेके आओ। फ्लैट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आग वाली चीज़ें कम होती है, एक प्लेट टाइप के चूल्हे ज़्यादा होते हैं, एकदम फ्लैट होता है ना नीचे, वो वाले, तो आप वो वाले लेके आओ। गोल नीचे की वो मत लेके आना। और अपने साथ चम्मच, कटोरी या गिलास वगैरह, प्लेट वगैरह ये भी ले आना, क्योंकि यहाँ पे से ख़रीदना पड़ेगा, आपको पैसा लगेगा। बेटर है आप इंडिया से ले आना। जो चाकू होता है, चाकू जो छोटे वाले चाकू नहीं होते, उसको पैक करके लगेज में डाल के ले आना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिलती है। और इसके अलावा आपको कपड़ों में क्या लाना है, देखो अभी जो इस टाइम पे आ रहा है ना, ऑलमोस्ट सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कोई मेरे को इसमें भी अभी गर्मी लग रही है, पर ऑप्शन नहीं है। तो आपका भी जो टेम्परेचर रहेगा मिनिमम रहेगा +6 +7 और +2 नाइट में, तो इतने ज़्यादा कोई ठंड है नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद भी आपको इंडिया वाले जो आपके पास नॉर्मल जो घर में पहनते होंगे ना सर्दियों में, वो कपड़ों से आपका निकल जाएगा अभी, जो अभी आने वाले हैं रिसेंटली, और जल्दी गर्मी आ जाएगी, तो आपको इस साल तो ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। जूते की भी ये है कि अभी तो आप लेके आ सकते हो, पर सर्दियों में क्या है, यहीं से आके जूते ख़रीदने होते हैं। अगर आप इंडिया से लेके आते हो ना, तो टूट जाते हैं जल्दी से। क्या रीज़न होता है वो तो मेरे को नहीं पता, पर जल्दी टूट जाते हैं ठंड के कारण में भी। तो अभी आप इंडिया से जूते भी लेके आ सकते हो, पहन के आ सकते हो, ताकि आपको यहाँ से ख़रीदना नहीं पड़े। ये तो होगी मेन बात। इसके बाद में आपको क्या चाहिए होगा वहाँ, यहाँ पे क्या आप थोड़ी बहुत रशियन की प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी बहुत। एक यंडेक्स मैप डाउनलोड कर लो, यंडेक्स मेट्रो डाउनलोड कर लो, यंडेक्स टैक्सी डाउनलोड कर लो। ये चीज़ों की आपकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आओगे जब। बाकी मेरे थ्रू जो आ रहा है उसको हेल्प हो जाएगी इन सब चीज़ों की, हॉस्टल के अंदर लेके जाने की, सब कुछ हॉस्टल के अंदर छोड़ने की, ये 1 महीने का पर रेंट देना पड़ेगा। तो सारे डॉलर लेके आओ, बिना डॉलर के मत आना। इंटरनेट का रिचार्ज ज़रूर से ज़रूर करा के आओ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने, देखो डॉक्यूमेंट सारे लेके आओ, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, सारे डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
आप ऐसा नहीं कि मैं वो भूल गया, वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी अगर आपके पास है ना तो आप ले आओ, इंडिया में छोड़ के आने का कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे ले आओ डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़रूरी है खाने पीने की चीज़ें ले आओ, मसाले ज़रूर ले आना। मसाले मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि यहाँ मसाले मिलते नहीं है, हल्दी नमक धनिया वगैरह जो भी है 1-1 किलो वो ले आओ। और जो मसाले हैं जैसे कि करी मसाला हो गया या फिर छोले मसाले, सांभर मसाला, राजमा मसाला, गरम मसाला, ये सारे भी ले आओ। ये भी नहीं मिलते, अगर जो मिलते हैं बहुत महंगे मिलेंगे। अभी आप इंडिया से आ रहे हो तो ये वाली चीज़ आप ले आओ, प्लस नमकीन अचार ये भी ले आना, यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बेसिकली वीडियो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी बना रखी है, बट बनाने का ये था कि वो पुरानी हो जाती है तो लोग देख नहीं पाते, जो नए आ रहे हैं जिनको फ्यूचर में मतलब आने हैं या फिर जो सर्च कर रहे हैं उनको ये वीडियो नहीं मिल पाती। तो बेटर मैं ये समझता हूँ कि उनको नई अपडेट ही मिल जाए, क्या क्या नए नए रूल्स रेगुलेशन आए हैं और वो आ भी जाए। और बाकी फिर लोग पूछते हैं कि हम तेल वगैरह लेके आए, क्या नमक लेके आए। देखो नमक मिलता है, तेल मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिलती है। मिलने को यहाँ मिर्ची भी मिलती है, बट क्वालिटी और क्वांटिटी वैसी नहीं मिलती जो अपनी इंडिया में मिलेगी उस प्राइस रेंज में, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ। प्लस अगर आप जो परफ्यूम लेके आते हो ना तो परफ्यूम लगेज में लग के लेके आना। अगर आपके पास 20 ml से कम का परफ्यूम है तो आप उसको लेके आ सकते हो अपने हैंड लगेज में। हैंड लगेज के अंदर जितने भी लिथियम आयन की बैटरी है उसका सामान है जो भी, वो हैंड लगेज में ही लेके आना। आप उसको अपने बड़े वाले लगेज में मत रखना, जो छोटे वाला लगेज होता है ना उसमें लेके आना। लैपटॉप भी अगर होगा आपके पास तो लैपटॉप नया पेटी पैक मत लेके आना, उसको चला के लेके आना। लैपटॉप या मोबाइल हो वो चला हुआ होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे चेक होते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज़ अगर आप बैग में रखते हो, जैसे कि सेल हो गई, जो ड्यूरासेल वगैरह के सेल होते हैं वो भी आपके निकाल देंगे, या फिर कोई भी हथियार टाइप के आइटम हो गए वो भी आपके निकाल देंगे। और वेट एग्जैक्ट रखना, ज़्यादा वेट मत करना, उसके कारण रोक लेते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो वेट जितना दे रखा है ना, चाहे तो उससे कम रख लेना 100-200 ग्राम, पर उससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं आपसे। तो बेस्ट आइडिया यही है कि आप इतना ही वेट रखो जितना आपको बता रखा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको आते टाइम एकदम परफेक्ट बन के आना है कि आप लगो स्टूडेंट हो। इंडिया के एयरपोर्ट पे आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या रीज़न देते हैं, किसी को निकाल देते हैं, वो चढ़ने ही नहीं देते इसमें एरोप्लेन में। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना गेटअप है ना एकदम बढ़िया करके आना। ये लगना चाहिए कि स्टूडेंट है, जा रहा है वहाँ पे। कुछ सवाल पूछेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करके आना। वो इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में आपको जवाब देना है। इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपसे पूछेंगे हल्की सी, कैसे है, क्या जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं एकदम ब्लैंक हो जाओ, सुन ही नहीं पाओ, एकदम मरे मरे से आ रहे हो, थक गए हो, कुछ भी एक्साइटेड कुछ भी रीज़न हो, आप एकदम हंसते खुशते रहना, पॉजिटिव रहना और अच्छे से बात करना अगर कुछ पूछे तो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। बाकी ये जो भी आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम, और मैं भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो, फटाफट पहुँच जाओ। आजकल थोड़ा सा हार्ड हो गया, चेकिंग ज़्यादा बढ़ गई है, बट जो सही है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा एक एटीट्यूड लेके चलना है कि आप रशिया जा रहे हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आना, बाकी सब कुछ ठीक होगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल नहीं, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर मैं नई नई अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आपको अपडेट्स मिलेगी, तो आपको बार बार मैसेज करना नहीं पड़ेगा और ना ही मेरे को पर्सनली सबको वो चीज़ बतानी पड़ेगी। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल की लिंक है वो मैं आपको डाल रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लो। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।